हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पीपल्स एकेडमी एपिसोड 1। ये पहला एपिसोड है। हम लोग कर रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड में 5 सेंटेंसेस हैं। पहला है समय सारे घाव भर देता है। ठीक है। दूसरा है अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। ठीक है। तीसरा हम लोग अनुवाद करेंगे कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है। और चौथा सेंटेंस है आप सिर्फ एक बार जीते हैं। ओके। लास्ट सेंटेंस है जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है समय सारे घाव भर देता है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, इस सेंटेंस में जो हिंदी शब्द हैं उनका अंग्रेजी बना लेते हैं। समय, तो समय को बोलते हैं टाइम, समय को बोलते हैं टाइम। ओके। और सारे घाव मतलब सारे आल, आल वुंड मीन्स घाव होता है, यहाँ पर यस लगा लेते हैं बहुवचन। ठीक है, सारे घाव आल वुंड्स। और भर देता है, भरना, भरना मतलब घाव भरना, हील, हील मीन्स घाव भरना। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, टाइम क्या है, एक वचन में है, सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट जो है टाइम, समय। टाइम हील, हील्स हो जाएगा क्योंकि हील जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, बहुवचन है, इसको सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे क्योंकि टाइम जो है ये एक वचन में है, तो टाइम हील्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, सभी घाव। ठीक है, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, समय सभी घाव, सारे घाव भर देता है। क्लियर है? ओके। सेंटेंस नंबर 3 में है कथनी की तुलना में करनी ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ठीक है, और कथनी, कथनी के लिए शब्द है वर्ड्स, वर्ड्स शब्द। ठीक है, शब्दें। और की तुलना में, की तुलना में के लिए शब्द यूज होता है देन। ठीक है, करनी, करनी के लिए शब्द यूज करेंगे एक्शन। ठीक है, बहुवचन कर देते हैं एक्शंस। ठीक है, ज़्यादा असरदार होती है, तो इसको ट्रांसलेट करके समझते हैं। ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ट्रांसलेशन करने के बाद। ओके, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्शंस यानी करनी, स्पीक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पीक है क्योंकि एक्शंस जो है बहुवचन है, इसलिए स्पीक भी बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, लाउडर देन वर्ड्स, लाउडर तेज, तेज आवाज़, ऊंची आवाज़, स्वर। ठीक है, देन वर्ड्स किसकी तुलना में, वर्ड्स शब्दों की तुलना में, यानी कथनी की तुलना में। ठीक है, लाउड, लाउड मीन्स होता है, लाउड, लाउड मीन्स ऊंचा स्वर। और ठीक है, और इसका हो जाता है कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री लाउडर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है लाउडेस्ट, लाउडेस्ट। ठीक है, लाउड मीन्स ऊंचा स्वर, लाउडर मीन्स की तुलना में ऊंचा स्वर, और लाउडेस्ट मीन्स सबसे ऊंचा स्वर। ठीक है, तो इस कहावत का, प्रोवर्ब का ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सेंटेंस नंबर 4, इसमें है आप सिर्फ एक बार जीते हैं, तो ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, आपको बोलते हैं यू, और सिर्फ, सिर्फ को बोलते हैं ओनली, एक बार,
एक बार को बोलते हैं वंस, ठीक है। जीते हैं को जीना, लिव, जीना लिव, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करते हैं यू ओनली लिव वंस, ठीक है। यू ओनली लिव वंस। यू यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन है, ठीक है। फिर भी जो वर्ब है लिव, ये प्लूरल यानी बहुवचन में यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि यू जो है चाहे सिंगुलर हो या बहुवचन हो, ठीक है, एक वचन के लिए हो या बहुवचन के लिए, जो वर्ब है वो ऑलवेज सदैव प्लूरल में रहेगी, ठीक है, यानी बहुवचन। ओके। सेंटेंस नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जहाँ के लिए शब्द यूज होगा वेयर, ठीक है। चाह के लिए शब्द होगा विल और वहाँ के लिए देयर और राह के लिए शब्द है वे, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा, वेयर देयर इज अ विल, ठीक है। इसका मतलब हो गया जहाँ चाह, वेयर देयर इज अ विल, ठीक है, देयर इज अ वे, ठीक है, वहाँ राह है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा, वेयर देयर इज अ विल, ठीक है, वेयर जहाँ, देयर इज अ विल यानी चाह है, देयर इज अ वे वहाँ राह है। क्लियर है। तो ये लास्ट सेंटेंस था इस एपिसोड में, इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।